तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, ठीक। तो आज क्या होगा कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हैं जिनमें क्या बताएगा कि 60 डिग्री ईस्ट पे है और वैल्यू नहीं उसकी कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो अगर उस तरह की न्यूमेरिकल हिलाने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको आपको मैथ में एकदम बेहतरीन से पढ़ाएंगे भी आपके गुरुजी। ठीक है, जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है वो आज हम लोग बताएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और न्यूमेरिकल करने की अप्रोच क्या होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब इसमें कोसाइन से समझ में ही आ जा रहा है कि कुछ कॉस का करेंगे। ठीक, और कोसाइन कॉस का ही नाम है भाई। ठीक है, तो एक वेक्टर है। ठीक है, पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये क्या है? ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक, और ये है आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी यहाँ पे जेड एक्सिस है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज आई वेक्टर, और ये आई कैप और इधर जे कैप, इधर के कैप। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ तक, क्योंकि ये क्या है लास्ट वीडियो एकदम खत्म पैकअप। इसके बाद क्या होगा, एक बार पार्टी होगी। अब सपोज करिए कि एक वेक्टर है, आपको यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी दे दिए कि आपका यहाँ पे एक वेक्टर है कुछ भी, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब एक्स से कितना बनाया है, आई कैप पे कितना है, ए एक्स है, वाई जे यूनिट वेक्टर मतलब वाई एक्सिस में कितना है, ए वाई है, और के वाले पे कितना है, ए जेड, उसका मैग्नीट्यूड है, और के क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन। ये तो आप लोग को पता है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, इसके कोसाइंस में अगर हमको कुछ वैल्यू मिल जाए, ये रेशियो मिल जाए, तो हम लोग उसका क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि कैसे वो उसको करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन में देगा कि 60 डिग्री है, ठीक है, ईस्ट से, सिर्फ एंगल ही देगा और कुछ नहीं, वैल्यू कुछ नहीं बताएगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। साइन लॉ और कोसाइन लॉ ये आप लोग को पता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको आ रहा होगा। ये तो एक ट्रायंगल बना लेना, उसके सामने के एंगल और उसके सामने के एंगल, साइन लॉ, ये सब समझ रहे हो तुम लोग। ठीक, लेकिन आज क्या है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये एक्स पे क्या बना रहा होगा, उसके लिए हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक, तो ये अगर इस पॉइंट पे इसका रिजल्टेंट है, ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है उसका ऑलसेट। ओरिजिन से मतलब ये है, ओरिजिन में क्या होगा, तीनों एक्सिस यहीं से निकली हैं, तो मतलब वो जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा, मतलब यही पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा ये रिजल्टेंट। मतलब सपोज करो एक डिब्बा है और डिब्बे का डायगोनल एक कमरे से दूसरे कमरे में, उस तरह के कुछ पॉइंट है। ठीक है, मतलब एक कॉर्नर के दीवार के एक कॉर्नर के दूसरी कॉर्नर की तरफ 3D में इसको इमेजिन करना होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ये एक्स में कितना गया होगा, वाई में कितना गया होगा और जेड में कितना गया होगा। और मान लेते हैं इधर से ये थीटा एंगल पे। ठीक, या इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको बोल देते हैं अल्फा, और जो ये वाई एक्सिस से बना रहा है उसको बोल देते हैं बीटा, और ये जो जेड एक्सिस से बना रहा है उसको बोल देते हैं गामा। देखो एक्स एक्सिस से जो बना रहा है उसको लिख क्या बोले हैं अल्फा, और जो वाई एक्सिस से बना रहा है वो क्या बना रहा है, बीटा एंगल, और जो गामा बना रहा है वो, अरे भाई यहाँ पे अब मैं इसको जेड कैसे बनाऊं, उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। जेड एक्सिस से क्या बना रहा है, गामा, एक्स एक्सिस से अल्फा, और
वाई एक्सिस से जो रिजल्टेंट वेक्टर है कितने दूर है, वो उसका एंगल को क्या बोल रहे हैं, बीटा। और जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, गामा एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत, अल्फा बीटा गामा। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये अगर इसका हमको रिजल्टेंट चाहिए हो तो रिजल्टेंट निकाल लोगे, पढ़े हो अपन लोग, सब पढ़ ही चुके हैं, बस इसमें क्या है अलग से देखेंगे कुछ। ये यहाँ तक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स में कितना गया उसको क्या बोलते हैं, हाँ ए एक्स, वाई में भी सिमिलरली इसको ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए वाई, और ये यहाँ तक क्या है ए एक्स। ऑल राइट, अब हम लोग को चाहिए कि रिजल्टेंट का वैल्यू पता चले कितना आएगा। तो इस ये क्या है, कॉस अल्फा यहाँ से निकालते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले और सोना चांदी तोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, कितना है एक्स, ओके। और ये कितना है, इसको बोल देते हैं आर, रिजल्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट होगा तो ये है आर। और आर का वैल्यू चाहिए हो तो कैसे निकलेगा, ये तो आर वेक्टर होगा ना पूरा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर चाहिए हो तो कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया है अंडर रूट। तो ये हो गया आप लोग का आर वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत। सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, यहाँ पे देखो कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, ये परपेंडिकुलर था, इस बार ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो आप लोग के पास है ही। तो हम लोग को क्या चाहिए कॉस में, बेस, बेस कितना है ए वाई, ये बेस मत बोल देना ये बेस है, ये हाई परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस, ये बेस ए वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा आर। अगर जेड एक्सिस में भी अगर हम लोग को दिख रहा होता, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड कैसा है 2D प्लेन है, अपन लोग को आंसर किस में चाहिए 3D प्लेन में। तो ये क्या हो रहा होगा, कॉस गामा में भी कैसा ए जेड अपॉन आर, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ इसमें हुआ, तो तीसरे को अपन लोग एजम्पशन भी में भी कर सकते हैं कि इसका ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर इमेजिन करना है तो एक 3D में कोई पॉइंट इमेजिन करके एक बॉक्स ले लेना, उसमें आप लोग बेहतरीन लेवल से कर सकते हैं, ठीक है, सेम आएगा। ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू अपन लोग को मिल गई, मतलब कोसाइंस मिल गए। अब लेकिन ये इनका एक रेशियो चाहिए था, तो उसके लिए क्या करना होगा, नाउ अब आप लोग को क्या करना है, ये वैल्यू है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हम, मुझे तो नहीं लग रहा है आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी कष्ट होगी, तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करिए, खेला हो गई। तो ये देखो बालक, इनका स्क्वायर भी होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगता है। तो हम लोग को क्या करना है, नाउ स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग कोसाइंस। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट व लेफ्ट, राइट वालों को राइट राइट, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू इनका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन
आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है, ए वाई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। इसको इरेज कर दूं, तो इसको इरेज करने के बाद इसको नोट कर लेना है तुम लोग ने, ठीक है, नोट कर लिए होगे, उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक ओके। और जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा था, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, और इनकी वैल्यू को साथ में, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, ए एक्स अपॉन आर, और ए एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, एल, इसको एम, इसको एन, एल एम एन, ठीक है, इतना है तो अभी समझ लोगे। तो अब इनमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लिया गया, यहाँ पे क्या है, वही सिमिलरली है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना आएगा, आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, अब ऊपर कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, एलसीएम लिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आर स्क्वायर का वैल्यू अगर अपन लोग को चाहिए तो क्या होगा, ये आर अंडर रूट इधर लग जाएगा स्क्वायर भाई, अरे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या था, आर इज इक्वल टू वहाँ पे जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब हम लोग को काम किसका है उसका इस्तेमाल कर लेंगे आर स्क्वायर वाले को, बाकी को बोल देंगे गोली में जाओ, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, चूँकि यहाँ पे लिख लो, चूँकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और जैसे ही मिले तो इनका हो गया काम खत्म, और ये कितना आ गए 1। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, क्या पता चला बाल को, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा बेटे कहाँ हो तुम, इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आगे बहुत काम आने वाला है, इसको याद रखना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी इनको के भाई, और इसको क्या बोलते हैं, और एल की जगह पे कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह पे कॉस बीटा है, और कॉस गामा की जगह पे एन, इनका स्क्वायर तो इनका भी स्क्वायर कर दो, इनके भी एक तो इनका भी एक, सेम नाम है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एन स्क्वायर, काम खत्म स्वाहा। तो ये रहा आप लोग का डेरिवेशन। अब डेरिवेशन हो गया, इस्तेमाल कहाँ करना है, क्वेश्चन दिखाया जाए हमको, तो क्वेश्चन दिखाते हैं, बस आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ, उसको हिलाओ, कोशिश किया जाए, कोशिश हो रही है ना, कोशिश करो। ये हो गया हम लोग का काम खत्म। अब काम खत्म होते ही हम लोग चलेंगे बहुत दूर।
तो इसको इरेज करने के बाद क्वेश्चन आप लोग ने किया, हुआ कैसा लगा, समझ में आया क्यों करवाया था मैं? हम भी तो देख लें। पहला सवाल कौन सा था? ये रहा दूरभाष यंत्र। इसमें क्वेश्चन देखने हैं। कौन सा? पहला वाला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ओके, पहला क्या कर रहे हैं? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू बताई जाए। तो उसमें क्या आ रहा था? इसके लिए हम लोग को इसका रिजल्टेंट लगेगा। रिजल्टेंट के लिए क्या करना होगा? हाँ, 2 बिजी डे। रिजल्टेंट इसका चाहिए तो क्या होगा? अंडर रूट इसका 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 18, 9 4 13 1 14, सही है ना? 2 दूनी 4, 9 और 4 13 1 14, 9 5 14, अंडर रूट 14। अब कॉस अल्फा और क्या था? कॉस अल्फा और यू कैन से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ रहा था? 1। लेकिन हम लोग को चाहिए कॉस अल्फा की डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 14, आर का वैल्यू इतना है। फिर कॉस बीटा, कॉस बीटा कहाँ है? हाँ बेटे, 2 अपॉन अंडर रूट 14 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू ऐसे होगा कॉस गामा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो तुम लोग तो हो समझदार। तो ये आ गए आप लोग के डायरेक्शन कोसाइन। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब दूसरा कहाँ गया? हाँ, एक क्वेश्चन ये रहा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप आर। सो स्वीट इसको तो ऐसे उड़ाएंगे कि इसका हाँ v वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 है ना, हाँ a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात की जाए तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? प्लस का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको अंडर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, खेला हो भी। तो अब यहाँ पे कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वी वेक्टर प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू a3 अपॉन ये कहाँ है? वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, a1 अपॉन वी सही है, a2 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड सही है। चलो अब तीसरा सवाल, गिवन, ये कुछ सही होगा तो इसको यहाँ पे किया जाए। गिवन क्या कह रहे हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड, ए में क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड। ओके, दूसरा में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर है, सेम सवाल। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बालको? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानने के लिए अंडर रूट और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 45 अंडर रूट 45। सही है ना? 6 4 10 5 15, 4 2 6 नहीं 2 1 3 1 4, करेक्ट, अंडर रूट 45। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड।
अब कॉस अल्फा कहाँ बेटे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/√45। कॉस बीटा, कॉस बीटा कहाँ है, ये 2 क्या होगा ऊपर वाई है, ए वाई अपॉन, याद करो अभी बताया था ना, ए वाई कॉस बीटा कितना है, कहाँ हो भाई साहब। फिर कॉस गामा इज इक्वल टू 4/√45। ये हो गया आपका कॉस गामा का वैल्यू। अब इसके बाद चौथा सवाल, ये कौन सा है, ये पहला, और यहाँ पे ये दूसरा, और ये तीसरा। चौथा, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 2, 3 विद द ओरिजिन। एक जैसे यहाँ पे, यहीं पे इसको देख लेते हैं, यहीं पे इसको इरेज कर लेंगे। यहीं पे देखो, ओरिजिन से, ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से एक लाइन है जो कि एक पॉइंट पे, कहाँ पे, -4, 2, 3 मान लेते हैं, कहीं पे -x मतलब इधर होगा, तो यहीं पे कहीं पे मान लेते हैं, कहाँ पे, यहीं पे 3D में, इधर क्या है 4, 2, 3 -4, 2, 3 विद द ओरिजिन, मतलब ये -4 मतलब -y की तरफ होगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, इतना तो पता है ना, x y z। मतलब अगर इस वेक्टर को लिखा जाए तो कैसे लिखेगा, इरेज ही कर लेते हैं बालक, थोड़ा सा सही रहेगा। गिरा, ये गिरा। आप लोग इसको तब से ट्राई करें और करते रहें जब तक हो नहीं। डायरेक्शंस कोसाइंस, मार्कर उठाया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक है ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो कह रहा है एक पॉइंट है, एक लाइन है ये पॉइंट पे, -4 मतलब माइनस का इधर 2 और 3, ये पॉइंट को मान लेते हैं कुछ भी ए, विद द ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है 0, 0, 0, ऑल सेट। तो कह रहा फाइंड द, इस पॉइंट का हमको चाहिए। तो अगर इसका वेक्टर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इसका भाई साहब वेक्टर लिखा जाए तो कैसे होगा, -4 ये x होता है, ये y है, ये z है, -4 i कैप, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है बता रहा है, प्लस ये प्लस क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव i में है, 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब हमको इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर ए को मान लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √16 + 2 का 4 + 3 का 9, 9 4 13, इसका 29, 9 4 13, 13 6 19, और ये इधर 1 1 2। ऑलराइट, अब कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा -4/29, -4/29। फिर कॉस बीटा, कॉस बीटा कहाँ पे, ये कहाँ है भाई, 2/√29। कॉस गामा इज इक्वल टू 3/√29। तो ये आ गया आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ऑल सेट ब्रो। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, पांचवा, एक ही सवाल है सबसे बढ़िया,
सबसे बढ़िया बेहतरीन। क्या कह रहा है? अ बर्ड्स मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड्स। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसी में मैं फिट करूंगा इसको। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग करें उसको, ठीक है? और करें, और तब तक करें जब तक हो नहीं। ओके, हाँ सो करो करो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन। मतलब मीटर पर सेकंड गिवन है, मतलब मैग्नीट्यूड मिल गया। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन। ये क्या है? ये ईस्ट है। और ये क्या होता है? ये नॉर्थ होता है। नीचे साउथ, इधर वेस्ट। 60 डिग्री बना रहा है ईस्ट के तरफ से, एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। तो अब ये कह रहा है विथ वर्टिकल अपवर्ड इफ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस। ओके, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। नॉर्दर्न डायरेक्शन इज वाई एक्सिस एंड अपवर्ड डायरेक्शन, कह रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन है वर्टिकल अपवर्ड वाली, उसको क्या लेना है? जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन भूल जाओ। तो जो ईस्ट, जो मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब जेड एक्सिस के साथ जो बना रहा है वो भी 60 डिग्री। एक्स जेड मतलब वाई गायब है, तो वाई गायब है बालक। तो वाई गायब होने के लिए क्या चाहिए? मतलब ये क्या एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा। तो ये जो कौन है? कॉस गामा, मतलब कॉस बीटा भाई साहब गायब हैं आप। तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं अभी कुछ। देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मतलब पूरा वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। अब कैसे होगा? अब हम लोग को क्या पता है? कुछ जादू पता है। देखो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इतना है, कॉस स्क्वायर बीटा इतना है, कॉस गामा स्क्वायर, गामा की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू हम लोग को, लेकिन इसका रेशियो पता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यही तो अभी निकाले थे। अब एंगल वाला काम आ गया। ईस्टर्न में 60 डिग्री और वर्टिकल अपवर्ड मतलब उसमें कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और वाई वाले भाई साहब का चाहिए, मतलब कॉस बीटा चाहिए। इनका वैल्यू है, अब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। कॉस गामा की 1/2। तो कॉस अल्फा का क्या है? स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू नहीं पता। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा की वैल्यू पता है नहीं? 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस उसका 1/4 इज इक्वल टू 1। 1 कितना हो जाएगा? 2/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2/4। 2 से 4 उड़ेगा तो कितना बचेगा? 1/2। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया, कितना बचेगा? आधा। जैसे कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? √1/2। ओके, तो √1/2 को क्या लिख सकते हो? रूट को 1 का क्या लिखोगे? 1/√2। मतलब कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई 1/√2। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये अल्फा स्क्वायर नहीं है, ये अल्फा का स्क्वायर इधर। ये क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, अरे ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा। अब हम लोग को इधर देखो, इधर क्या होगा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आई कैप, क्योंकि एक्स से कौन सा एंगल बना रहा था? अल्फा। और इसमें ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप। अब इसमें वी वेक्टर हम लोगों को चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी कॉस
अल्फा आई कैप, ओके, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन, प्लस वी कॉस बीटा आई जे कैप प्लस वी कॉस गामा के कैप, ओके। अगर इसमें से वी कॉमन ले लेंगे, वी को अगर बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं निकालना हो तो कोई बात नहीं। वी का वैल्यू कितना है 20, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 मतलब 1/2 ही, और क्या 1/2, और ये आई कैप प्लस ये यहाँ पे वी कॉस बीटा का वैल्यू कितना है √2 इंटू 20 मतलब 20, और ये क्या है जे कैप प्लस के का वैल्यू, मतलब के का वैल्यू क्या है कॉस गामा कितने हो बालक 1/2 इंटू 20, और ये क्या है के कैप, ओके। 2 से 10 उड़ गए तो, और ये भी इसका भी हमने कर दिया 10 आई कैप प्लस, अब अगर इसको 20/√2 है, इसको अगर रेशनलाइज करें √2/√2 तो कितना हो जाएगा 20√2/2 मतलब 10√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे सुधार करके 10 आई कैप प्लस 10√2, ये क्या है जे कैप प्लस 10 के कैप, ये हो गया आप लोग का उत्तर। 10 आई कैप प्लस 10√जे कैप प्लस 10 के कैप, ये आप लोग का आंसर आ चुका है। अब एक लास्ट सवाल है, उसको भी आप लोग कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला बढ़िया है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कर रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1 2 3 और 2 3 4। इसको इरेज करूं फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूं। ये क्वेश्चन है बढ़िया, इसमें लगेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट, तो जो भी नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए तो खेला हुए। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक ए पॉइंट है, इसका है क्या 1 2 और -3, ये उसके पॉइंट है। दूसरा बी पे है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑरिजिन से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, वो भौकाली आदमी एकदम। क्या है -1 -2 और 1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बालक, ये क्या है पोजीशन वेक्टर होंगे। मान लेते हैं ये x है, तो पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये दो पोजीशन वेक्टर है। हम लोग को इसका क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसका क्या चाहिए फिर डायरेक्शन कोसाइन। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है तो हम लोग को क्या है बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल लॉ लग रहा है, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और तीसरा ये। तो जिसको भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एकदम सलीके से पढ़ना हो, 1 घंटे का एकदम प्रॉपर वीडियो डला है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेकिन हल्का से बता दें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा r = r2 - r1। बोले तो सीधे याद रखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल जहां पे पहुंच गया ए से बी पे चला, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल का इसका वेक्टर तो पहले लिख ले, इसका अगर वेक्टर लिखना हो, ये x ये y और ये z, तो ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप -3 k कैप, ओके। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब चूंकि हमको पता है डेल्टा आर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो फाइनल का पहले वैल्यू लिख लो,
आओ बेटे, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप माइनस अंदर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना हो भाई क्या वीडियो बना था, जाओ, और जिसको आ रहा हो टाइम बर्बाद मत करो, आगे का कुछ देखो। अब माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, अब ये अंदर का सबका डायरेक्शन बदल देगा, माइनस 2j कैप माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3k कैप। इंक खत्म होने वाली ही है और ये लास्ट सवाल है और लास्ट चैप्टर भी, क्या बात। माइनस आई कितना हो गया, माइनस माइनस जब मिल गए तो कितना हो जाएंगे 2i कैप, ओके, माइनस का 2j माइनस का 2j, ओके, माइनस का 2j माइनस का 2j कितना हो गया प्लस, जैसे ही ये प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा 4j कैप प्लस, अब यहाँ पे कितना है k है और यहाँ पे कितना है प्लस k है, तो मतलब प्लस का 4k कैप। माइनस माइनस जुड़े लेकिन साइन को मत भूलो, माइनस 4 प्लस बीटा रीडिंग, तो ये हो गया आप लोग का वेक्टर। लेकिन अब इसके क्या चाहिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा अंडर रूट ले लो इसका, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 16 प्लस 16 दूनी 32 4 36 अंडर रूट 36, मतलब ये किसका है 6 का। ओ माय गॉड। अब डायरेक्शन कोसाइन एक्स का कितना माइनस 2/6, ये किसका हो गया कॉस अल्फा, कितना माइनस कितना बेटे 1/3। अब इसके बाद कॉस बीटा कितना हो जाएगा माइनस 4/6, इसका माइनस 2/3। कॉस गामा कहाँ है, गामा उड़े 4/6, इसको कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया आप लोग का सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब यहाँ से क्या है ये चैप्टर ख़त्म है। आप लोग को और न्यूमेरिकल करना हो तो क्या करना है, अपनी किताब उठाओ कोई सी भी, अब सारे सवाल लगा डालो एकदम सीक्वेंस में। और जिसको भी एकदम बेहतरीन में समझना है तो जितने भी लेक्चर स्टार्टिंग से हैं एकदम बहुत मेहनत से बनाए गए हैं समझ लो, तो उसको शुरू से लास्ट तक देखो। और इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सब एक एक चीज़ पढ़ा दिया गया है आप लोग को वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पढ़ लें। यहाँ पे वेक्टर होता है ख़त्म। अब नया चैप्टर शुरू होगा काइनेमैटिक्स, मोशन इन वन प्लेन। ओके, तो अब ये हो गया, तो अब मिलते हैं नए सफ़र पे। ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा। ठीक है, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। अब इसके बाद नया चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो बच्चा।